तो हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं इवेंट्स ऑफ लेबर। ठीक है, तो देख लेते हैं इनके इवेंट्स में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेज में कौन कौन से इवेंट्स होंगे वो सब अपन देख लेते हैं अभी। एक मिनट गाइस। हाँ, तो फर्स्ट बात करते हैं फंडल डोमिनेंस, जो कि पार्ट है फर्स्ट स्टेज के इवेंट्स का। ठीक है, फंडल डोमिनेंस इन द सेंस की कॉन्ट्रैक्शन, जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, वो फंडल्स के पार्ट्स होते हैं। जैसे कि मान लो कि ये हमारा यूट्रस हो गया, आई मीन वुमेन का यूट्रस हो गया, और वुमेन के यूट्रस में जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो फंडस कहलाता है, जैसे कि आप जानते हो। तो यहाँ से जो होते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, वो होते हैं नीचे की तरफ, जो कि सिकुड़ने की हेल्प करती है। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से क्या, जो यूट्रस होता है ना, वो सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे बेबी नीचे की तरफ, नीचे नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। किसकी तरफ? सर्विक्स की तरफ। ठीक है, और इसे फंडल हाइड्रोमिन, इसी कॉन्ट्रैक्शन में फंडल डोमिनेंस को बोलते हैं, कॉर्नुआ या ट्यूबल ओस्टिया। ठीक है, जो कि हेल्प करता है। और इसे भी हम कह सकते हैं पेस मेकर ऑफ यूट्रस, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, उसी जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं फंडस में, फंडस यानी फंडस वाले पार्ट को हम कहते हैं पेस मेकर ऑफ यूट्रस। ठीक है, ठीक है। और जैसे कि फिर सेकंड होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन इन द सेंस, मतलब कि जैसे कि हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, एंड रिट्रैक्शन इसका मतलब एक बार समझा देता हूँ कैसे। जैसे कि मान लो कि ये कोई एक रबर है, ठीक है, ठीक? इसे सिकुड़ाया, जैसे कि ये खिंचा, हमने इतना खींच दिया, ठीक। लेकिन जब ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आया ना, तो ये सिर्फ इतना ही आ पाया, मतलब इसकी इतना ही रह गया। इसको बोलते हैं रिट्रैक्शन। तो सेम इसे अपोजिट कर ले, कि जैसे मान लो ये था हमारा यूट्रस, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर इतना आ गया, लेकिन जब ये वापस रिलैक्सेशन पोजीशन में गया, तो ये ओनली फॉर इतना ही आ पाया, यानी कि नॉर्मल पोजीशन से वापस उसमें नहीं जा पाएगा। तो इसको बोलते हैं रिट्रैक्शन। तो एक बार और समझने के लिए देख लो, जैसे मान लो कि जैसे मान लो कि 5 सेंटीमीटर है, उसको अपन ने छोटा किया 4 सेंटीमीटर का, बट वो जब नॉर्मल पोजीशन में रिलैक्स होने गया, तो ओनली फॉर 4.5 सेंटीमीटर का रह पाया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, और रिट्रैक्शन मतलब अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं जा पाना, वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा सा कम हो जाना। ठीक है, इसको बोलते हैं रिट्रैक्शन। अब सर्वाइकल इफेक्टमेंट की बात करें, सर्वाइकल इफेक्टमेंट का मतलब होता है सर्विक्स का खुलना, एक तरह देखा जाए तो। मैं इफेक्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, डायलेशन की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो थिनिंग ऑफ सर्विक्स इन द सेंस कि थिनिंग ऑफ सर्विक्स और टैगिंग ऑफ सर्विक्स, मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो सर्विक्स होती है ना, वो यूट्रस के ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि ये मान लो ये हमारा यूट्रस है, और ये हमारी सर्विक्स है, तो ये क्या करती है, सर्विक्स ये ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है, इसे बोलते हैं इफेक्टमेंट, सर्विक्स का इफेक्टमेंट। ठीक है, तो इससे क्या है, जैसे कि मान लो सर्विक्स 3 सेंटीमीटर की है मान लो, तो जब ये ऊपर जाना स्टार्ट होगी ना, जैसे कि ये ऊपर जा रही है, तो ये सिर्फ ओनली 2 सेंटीमीटर की रह जाएगी, फिर 1 सेंटीमीटर की, एंड नाउ देन फिर 0.5 सेंटीमीटर, इतनी ही रह जाती है लास्ट में फिर ये। ठीक है, सर्विक्स देखो जैसे कि लिखा है, और सर्विक्स मर्ज विथ लोअर यूट्राइन सेगमेंट, यानी कि जो लोअर यूट्राइन पार्ट होता है, मैंने बता दिया ये वाला पार्ट जो लोअर यूट्राइन पार्ट होता है, इसमें सर्विक्स मर्ज होना स्टार्ट हो जाती है, कुछ इस तरह से। तो इसको बोलते हैं सर्वाइकल इफेक्टमेंट, यानी कि लोअर यूट्राइन सेगमेंट में सर्विक्स का मर्ज होना, यानी कि सर्विक्स छोटी होना स्टार्ट हो जाती है अपनी नॉर्मल पोजीशन से, और ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे कि ये जैसे हाथों के ऊपर रबर पहनना है या फिर रबर ग्लव्स पहनना, तो हमारे हाथ दिखते नहीं, लेकिन रबर ग्लव्स हमारे उसके ऊपर आते हैं, ठीक उसी तरह से ना, लोअर सेगमेंट का जो यूट्राइन सेगमेंट होता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट, उसके ऊपर सर्विक्स का जो है ना, वो इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाती है ऊपर की तरफ, जिससे सर्विक्स का साइज छोटा हो जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है। और सर्वाइकल मसल्स फाइबर मर्ज विद सर्कुलर मसल्स फाइबर, इट मीन्स कि जो सर्विक्स के मसल फाइबर होते हैं ना, वो सर्कुलर मसल फाइबर, यानी कि लोअर क्रंच सेगमेंट के जो पार्ट मसल फाइबर होता है, उससे मर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें सिंपल इतना ही है, ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं, कि सिर्फ इतना याद रहना है कि सर्वाइकल इफेक्टमेंट में जो सर्विक्स होती है वो छोटी होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सर्विक्स होती है वो मर्ज होती है किससे? लोअर यूट्राइन सेगमेंट से, यानी कि ऊपर की ओर चढ़ती जाती है लोअर यूट्राइन सेगमेंट के ऊपर। ठीक है, अब सर्वाइकल डायलेशन की बात करें, इसके मीन्स स्ट्रेच ऑफ सर्विक्स। ठीक है, अब मैक्सिमम सर्वाइकल डायलेशन कितना होता है? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि सर्विक्स जब हम जानते हैं कि बच्चे को बाहर आने के लिए सर्विक्स का डायलेट होना जरूरी है, तो क्योंकि बच्चे का हेड तभी बाहर आ पाएगा, क्योंकि हमें मिनिमम 10 सेंटीमीटर बेबी का हेड होता है, तो इतना तो हमें चाहिए ही चाहिए कि बेबी का हेड इतना, आई मीन सर्विक्स का डायलेशन इतना तो हो। ठीक है, अब रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन कैसे होती है, मतलब कोई देख ले कि किस हिसाब से डायलेशन होता है, तो देखो अपेगा, अप टू 3 सेंटीमीटर डायलेशन होता है प्राइमी में, 0.5 सेंटीमीटर 1 घंटे के अंदर, और मल्टी मतलब पहले भी एक बार प्रेग्नेंट हो चुकी है तो 1 सेंटीमीटर पर घंटे, यानी 1 सेंटीमीटर डायलेट होती है हर घंटे के अंदर। ठीक है,
ये होता होगा शुरुआत के 3 सेंटीमीटर की बात, ठीक है। और आफ्टर 3 सेंटीमीटर यानी कि जब शुरुआत के 3 सेंटीमीटर डायलेट होगी सर्विक्स, 1 से 3 सेंटीमीटर जब डायलेट होगी सर्विक्स, तो वो होगी प्राइमी के अंदर, जो प्राइमी होती है उसके अंदर 0.5 सेंटीमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे के अंदर से 0.5 सेंटीमीटर ही डायलेट हो पाएगी। और दूसरी की बात करें तो मल्टी होती है, जो एक से ज़्यादा प्रेग्नेंट हो चुकी है पहले भी, वो 1 सेंटीमीटर के अंदर 1 घंटा 1 सेंटीमीटर डायलेट होगी 1 घंटे के अंदर, ठीक है। और अब बात करें, जैसे मान लो 3 सेंटीमीटर हो गई डायलेट, अब उसके बाद अब 3 सेंटीमीटर डायलेट होने के बाद में 4 से 10 सेंटीमीटर डायलेट होना बाकी है, हम जानते हैं कि सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होती है, ठीक है। तो प्राइमी के अंदर हो गई 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर डायलेट होगी पर आवर में, ठीक है, यानी 1 घंटे के अंदर 1 सेंटीमीटर डायलेट होगी। और मल्टी की बात करें तो 1 घंटे के अंदर डायलेट होगी 1.5 सेंटीमीटर, इस हिसाब से। इट मीन्स इन द सेंस कि 6-7 घंटे लग जाते हैं सर्विक्स के डायलेशन के अंदर, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन, यानी कोई पूछे कि अगर एवरेज रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन क्या होती है, तो 1.2 सेंटीमीटर दोनों के अंदर, प्राइमरी और मल्टी दोनों के अंदर, ठीक है। और मैक्सिमम रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन, और जैसे ज्यादा कितनी डायलेशन होती है, कितनी रेट से स्टार्ट हो जाती है, तो वो होती है 3 सेंटीमीटर मैक्सिमम कि 1 घंटे के अंदर 3 सेंटीमीटर तक डायलेट हो सकती है, मैक्सिमम रेट है। और एवरेज रेट पूछे तो वो होती है 1.2 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है। ओके, तो ये क्या लिखा है देख लेते हैं। प्राइमी, फर्स्ट सर्वाइकल इफेसमेंट फॉलोड बाय सर्वाइकल डायलेशन, ठीक है। फर्स्ट सर्वाइकल डायलेशन इफेसमेंट फॉलोड बाय सर्वाइकल डायलेशन, इन द सेंस कि अगर कोई प्रेग्नेंट है, जो पहली मतलब महिला है जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, तो उसके अंदर जो क्या होगा, पहले तो होगा सर्वाइकल इफेसमेंट, ठीक है। फिर बाद में होगा सर्वाइकल डायलेशन, यानी कि पहले जो स्टेट होगी वो होगी सर्वाइकल डायलेशन की, इफेसमेंट की, आई मीन सर्वाइकल इफेसमेंट की। फिर दूसरी होगी जो होगी डायलेशन की, सर्वाइकल डायलेशन, यानी पहले होगा इफेसमेंट, यानी कि सर्विस ऊपर की तरफ जाएगी लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, फिर उसको सर्विस खुलना स्टार्ट होगी, यानी ओपन होना स्टार्ट होगी, डायलेट होगी, ठीक है। और फिर मल्टी की बात करें तो मल्टी में होता है सिमुल्टेनियसली सर्वाइकल इफेसमेंट एंड डायलेशन, यानी कि जो इफेसमेंट यानी कि ऊपर की ओर जाना और सर्विक्स का चौड़ा होना, दोनों के दोनों सेम एक ही टाइम पे होंगे, ठीक है। तो ये होता है मल्टी के अंदर। अब देख ले पोलैरिटी ऑफ यूट्रस क्या होता है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन अपर यूट्राइन सेगमेंट एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट, मतलब कि पोलैरिटी ऑफ यूट्रस का मतलब है कि और जो यूट्रस है ना, उसमें दो तरह से कॉन्ट्रैक्शन वर्क करते हैं। एक तो हो गया जो अपर यूट्राइन सेगमेंट करता है, और एक हो गया लोअर यूट्राइन सेगमेंट करता है, ठीक है। तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट बाहर की तरफ प्लस ऊपर की तरफ भी करता है, ठीक है, इस तरह से करता है, बाहर की तरफ एंड अपवर्ड, और ये डाउनवर्ड करता है। मैं बाद में समझाऊंगा कैसे किसी और किसी वीडियो में। ऑक्सीटोसिन, जो ऑक्सीटोसिन और सेगमेंट प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, वो मेंटेन पोलैरिटी ऑफ यूट्रस, यानी कि इस पोलैरिटी ऑफ यूट्रस को मेंटेन करता है, ठीक है। और इसके लिए अपन क्या दे सकते हैं, अर्गो डेरिवेशन, अर्गोमेट्रिक मेथोडोलॉजी जो वगैरह होती है वो दे सकते हैं। डोंट मेंटेन पोलैरिटी ऑफ यूट्रस, यानी कि जो मेंटेन होता है हम इनको मेंटेन नहीं कर सकते, मैं कॉज इरेगुलर यूट्राइन, क्योंकि ये कॉज कर सकती है इरेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। मतलब ऑक्सीडेशन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन हम ड्रग्स दे सकते हैं पोलैरिटी यूट्रस को मेंटेन करने के लिए, बट अर्गो डेरिवेटिव्स नहीं दे सकते, क्योंकि इसके अंदर यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, जिसकी वजह से पोलैरिटी ऑफ यूट्रस खराब हो सकती है, या फिर बिगड़ सकती है, बच्चे कॉन्ट्रैक्शन में दिक्कत हो सकती है माँ के कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। ठीक है, तो एक बार ये देख लेते हैं अपर यूट्राइन सेगमेंट और लोअर यूट्राइन सेगमेंट में क्या दिक्कत है, अलग डिफरेंस क्या है। ये एक्टिव सेगमेंट होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ना, वो इसके अंदर जो सेगमेंट होते हैं, आई मीन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, वो एक्टिव होते हैं। और पैसिव सेगमेंट इसके अंदर खुद आते हैं, मतलब एक तरह से पैसिव होते हैं, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर से बिल्कुल बनी होती है, ठीक है। और ये बनी होती है सर्कुलर मसल फाइबर से। ये क्या होती है, थिक एंड शॉर्ट मसल फाइबर की होती है, और ये क्या होती है, लार्ज एंड थिन मसल फाइबर की। ओके, तो इतना कुछ जानने की दिक्कत नहीं है, वही है, कुछ इतना कुछ काम है नहीं इसका। अब शो देख लेते हैं, शो क्या चीज होती है। सर्वाइकल म्यूकस प्लग मिक्स्ड विद ब्लड एंड एक्सपेल्ड आउट थ्रू वेजाइना, ये मेरी चीज मैंने पहले ही बता रखी है जब आपको स्टेजेस ऑफ लेबर पढ़ाया था, ठीक है। तो एक बार दोबारा जान लेते क्या होता है। मान लो कि जो है म्यूकस है वो बाहर क्यों आना स्टार्ट होने लग गया, सर्विक्स के थ्रू, क्योंकि डायलेशन हो चुका है, ठीक है, सर्विक्स डायलेट हो चुकी है, तो उसके जो सर्विक्स के बाहर जो एम्नियोटिक फ्लूइड आता है, एमनियोटिक फ्लूइड आता है, वो बाहर आना स्टार्ट होगा, राइट। तो जब एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आना स्टार्ट होता है ना, तो उसके साथ ब्लड भी आता है, ठीक है। इट मीन्स ब्लड प्लस एमनियोटिक फ्लूइड, ये दोनों आना स्टार्ट होंगे। और ये भी दोनों आना स्टार्ट होते हैं तो और हमें शो करते हैं, यानी कि हमें हमारे यहाँ अपनी आंखों से देख सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं शो, राइट गाइस। तो इसी चीज को बोलते हैं शो। किससे स्टार्ट हो जाते हैं, वेजाइना से स्टार्ट, हमें दिख जाते हैं हमारी बिना आंखों से, बिना कुछ किए, ठीक है।
आना, किसके साथ साथ, ब्लड के साथ एमनियोटिक फ्लूइड का आना, ठीक है, या फिर म्यूकस का आना। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर और बैग ऑफ मेम्ब्रेन। सिंपल सी बात है, जब फीटल बैग, देखो क्या है, फीटल हेड डाउनवर्ड ट्रांसफर, सर्वाइकल डायलेशन होगा जिसकी वजह से अटैचमेंट ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर टू टाइप। अच्छा मैं समझाऊँ आपको, जैसे मान लो एक सर्विक्स को खुल गई, ठीक है, और ये हो गया मेरा यूट्रस और इसके अंदर हो गया एमनियोटिक फ्लूइड और जो बेबी का हेड है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, सर्विक्स के पास, ठीक है, ये बेबी का हेड हो गया, एक मान लो थोड़ा कुछ भी यार, ठीक है। तो यहाँ पे जब यहाँ स्टार्ट हुआ ना, तो जब बेबी का हेड यहाँ से खुल गया, जब मान लो सर्विक्स खुल गई यहाँ से, बेबी का हेड स्टार्ट हो गया, यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जब बेबी का हेड आया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे थैली होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि शुरुआत में थैली में होता है, उसको फटती है सभी वही बाहर निकलता है। तो पहले निकालने से, सर्विक्स को निकालने जब हाथ लगाते हैं ना, तो हमें पाउच जैसा स्टार्ट होता है, पाउच जैसा मतलब शो होता है हमें कि पाउच है, कुछ गीला गीला सा लगता है, मतलब थैली जैसा कुछ लगता है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये दो तरह का होता है ऐसा, जो ये थैली और एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, एमनियोटिक फ्लूइड की जो होती है ना बैग, उसी को हम फॉर्मेशन ऑफ बैग बोलते हैं, बैग ऑफ वाटर बोलते हैं, ठीक है। ये दो टाइप का होता है, फॉर वाटर एंड हिंड वाटर। फॉर वाटर हिंड वाटर से मतलब क्या क्या है कि जो हेड की तरफ का पार्ट रहेगा ना, यानी हेड की तरफ का जो वाटर रहेगा उसे बोलते हैं फॉर वाटर, और जो हेड के पीछे वाला वाटर रहेगा, यानी कि जब हमारे टांगों के बीच में, पीछे बच्चे के टांगों के पीछे या फीटस, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हिंड वाटर। सिंपल सी बात है कि जो वाटर आगे रहेगा उसे बोलते हैं फॉर वाटर, और जो वाटर पीछे रहेगा उसे बोलेंगे हिंड वाटर, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉर वाटर हिंड वाटर। जैसे कि देखो फॉर वाटर किस बोलते हैं, फॉर फ्रंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, ठीक है, यानी कि जो पार्ट फ्रंट में प्रेजेंट रहेगा, और हिंड वाटर बिहाइंड ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, यानी कि जो पीछे प्रेजेंट रहेगा, पीछे, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में ऐसा इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सेकंड स्टेज ऑफ इवेंट्स, यानी कि सेकंड स्टेज के इवेंट्स, ठीक है। तो पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया इस वीडियो में, इवेंट्स ऑफ फर्स्ट स्टेज, जिसमें क्या क्या था, फंडल डोमिनेंस, यानी कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, इन द सेंस इसका मतलब क्या था, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन का, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जितने होंगे उतने रिट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, यानी कि यूट्रस जितना कि जब सिकुड़ेगा उतना वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं आ पाएगा, हर हमेशा एक 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का गैप हमेशा रहेगा, ठीक है, जिससे जिससे यूट्रस क्या होगा, सिकुड़ता जाएगा धीरे धीरे, बेबी नीचे की तरफ डिसेंड होता जाएगा, ठीक है। सर्वाइकल इफेसमेंट, सर्वाइकल इफेक्ट इन द सेंस इसकी सर्वाइकल सर्विक्स जो होती है ना, वो मर्ज होना स्टार्ट हो जाती है, किसकी तरफ, लोअर यूट्राइन सेगमेंट की तरफ, ठीक है, यानी सर्विक्स की साइड 3 सेंटीमीटर, तो वो 2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वो मर्ज होती जा रही है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में। सर्वाइकल डायलेशन इन द सेंस, इस मींस कि 10 सेंटीमीटर तक हमारी जो सर्विक्स होगी वो डायलेट होगी, यानी खुलेगी, ताकि बच्चे का हेड अच्छे से बाहर आ पाए, ठीक है। और सेकंड पोलैरिटी ऑफ यूट्रस, ये हो गया हमारा। और शो मैंने बता ही दिया कि जब भी ब्लड के साथ एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आना शो हो, उसे हम बोलते हैं शो, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर मतलब कि जब हमें यहाँ पर देखेंगे कि हमें यहाँ पर फिंगर्स टच करेंगे वुमेन के वेजाइना या सर्विस की तरफ, तो हमें एक बैग जैसा शो होगा, ठीक है। तो जब हेड की तरफ देखेंगे तो वो पार्ट होता है फॉर वाटर, और इसे बोलते हैं हिंड वाटर। सेम देखा जाए तो ये एक तरह से एमनियोटिक फ्लूइड ही होता है, कोई अलग दूसरा का वाटर होता नहीं है अलग से, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।